ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 7 मार्च 2021। तो चलिए आज मीठे मीठे भगवान भोले बाबा हम मीठे बच्चों को क्या मीठे मैंने समझाने दे रहे हैं, क्या मीठे प्रसाद दे रहे हैं जिससे हम सदा के लिए भरपूर हो जाएं। बाबा ने आज टाइटल दिया, पूज्य देव आत्मा बनने का साधन, पवित्रता की शक्ति। आज भगवान ने पवित्रता की शक्ति पर इतनी फैंटास्टिक वंडरफुल मुरली चलाई है। सभी बड़े ध्यान से एकाग्रचित होकर शांत से सुनते हैं। बाबा ने कहा कि आज भगवान क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हर एक परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। तो यह अलौकिक महफिल जिसको भगवान ने परमात्मा और आत्मा के मिलन का स्थान बनाया है, तो इस रूहानी आकर्षण के आगे माया के अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, असार अनुभव होती है। हाँ, इस जगह आने पर दुख अशांति की लहरों से किनारा करने के लिए हम यहाँ पहुँच जाते हैं। देखा, भगवान से मिलने के लिए जब हम मधुबन आते हैं, भगवान से मिलने के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए, तो हम दुख अशांति की लहरों से किनारा करते हैं। हाँ, और अनेक जन्मों के लिए हमें हमारे जीवन को हर्षित बनाने वाली यह महफिल है। तो भगवान सभी परवानों को देख हर्षित होते हैं। सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही हैं। भगवान अपने बच्चों की विशेषता बतला रहे हैं। सभी के ऊपर इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक लाइट का तार चमक रहा है। संगमयुगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है पवित्रता की निशानी या लाइट का ताज, जो हर ब्राह्मण आत्मा को भगवान द्वारा प्राप्त होता है। तो देखा, लाइट का ताज, सूक्ष्म ताज जो हम सब के सर पर है, वो है पवित्रता की निशानी। क्योंकि पवित्रता देखने की चीज़ नहीं है, वो तो महसूस करने की चीज़ है। तो बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे सभी ताजधारी बने हो, सबके सर पर लाइट का ताज है, क्राउन है। हाँ, ब्रह्मचारी तो बन गए, पवित्र बन गए, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। बाबा उन संतों के लिए कह रहे हैं जो बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, बचपन से पवित्र, लेकिन क्या संकल्प से, वृत्ति से, अपनी सोच से, वायुमंडल से, वाणी से पवित्र हैं? तो कहाँ तक बने हो, इसको चेक करो। बाबा कह देते हैं कि अपनी चेकिंग करो। फिर बाबा बोल रहे हैं कि ताज की निशानी, आप सभी ताजधारी बने हो। हाँ, जैसे कर्मों की गहन गति गाई हुई है ना, तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी मतलब माता कहते हैं। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है क्या? बाबा बोल रहे हैं, चेक करो। यदि दुख सूक्ष्म में भी किसी की बात लग जाना, किसी के लिए फिक्र करना, चिंता करना, क्वेश्चन करना, जिस बात में मेरा मन फंस रहा है वहाँ दुख है, तो समझ लेना कि वहाँ अपवित्रता है, उसका बीज अपवित्रता है। चाहे मुख्य विकारों के कारण हो, काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या, या फिर सूक्ष्म रूप में मन के स्तर पर। पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का जहाँ नाम और निशान नहीं हो, किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है, तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन है। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में यह शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण या इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति इसी तरह से जीवन से बहुत निराश हो गया। हर तरफ लगता था कि दुख अशांति बिखरे पड़े, सभी की बात से उसको बहुत हर्ट फीलिंग होती थी। मतलब वो जीवन का अंत करना चाहता था। लेकिन अचानक उसकी सोच में आया कि वो अपने गुरु से मिले, ताकि कोई रास्ता मिले उसे। तो वो गुरुजी के पास गया और सारी अपनी व्यथा सुनाई कि मेरे जीवन में ये है वो है। गुरुजी ने बड़ी शांत मन से उनकी बातें सुनी और कहा, हाँ, गुरुजी ने हमें बताया कि एक गिलास पानी का भर के लिए लिया गुरुजी ने, और एक मुट्ठी नमक कटोरी में, और उस बच्चे को बोले कि इस गिलास में ये नमक डाल दो।
एक मुट्ठी नमक, एक कटोरा भर के नमक एक गिलास में उसने डाल दिया। अब गुरुजी ने कहा कि इसको पियो। अब गुरुजी कह रहे थे तो मानना ही था। एक घूंट ही लिया था कि उसे थूक दिया कि ये तो एकदम जहर बन गया है। गुरुजी बोले अच्छा चलो। फिर गुरुजी इसको लेकर गए, एक कटोरा नमक भी लिया और झील के किनारे चले गए और बोला इसमें डाल दो नमक को। तो नमक डाल दिया उसने झील में। फिर थोड़ी देर में गुरुजी बोले कि आप इसके पानी पियो। तो वो पिया तो बहुत मीठा था। तो गुरुजी पूछे कि अच्छा बताओ, गिलास का पानी नमकीन और झील का पानी नमकीन क्यों नहीं हुआ? इसकी समझ में नहीं आया। तो वही गुरुजी बताए कि अपने आप को कभी गिलास मत बनाओ, संकुचित रखोगे ना तो उसमें जो सांसारिकता का जो क्या है कड़वाहट है वो तुम्हारे अंदर घुल जाएगी। अपने आप को, अपने मन को झील नुमा बना दो। और वैसे भी ये कलयुग है, यहाँ किसी से सतयुगी देवता जैसा व्यवहार एक्सपेक्ट करना ये तो भारी मूर्खता है। इसमें मेरा मन फंस ही जाएगा। कोई मेरे से एकदम मीठा से बात करे, मेरी हर गलतियों को माफ़ करे, मेरे लिए अच्छा अच्छा सोचे, नहीं, यह असंभव है। अपने आप को बना दो। तो उसी की विधि तो बाबा हमें बता रहे हैं कि अपने संकल्प, बोल, व्यवहार ऐसा रखो कि कभी भी किसी की तरफ हम पॉइंट आउट नहीं करें कि इसकी वजह से मुझे दुख है। यदि हम भगवान के नियम पे चलेंगे तो चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वह कभी दुख के नज़ारे में दुख का अनुभव नहीं होने देगी। बहुत सुंदर बात। मैं दुख के नज़ारे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पैसे की, तन की, मन की, धन की, बच्चों की, हर तरह के प्रॉब्लम्स है। कई आत्मा को बच्चों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मन फंस रहा है कि क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे इनके जीवन में परिवर्तन लाए, कैसे इनके मन को शांत करे, एकाग्रचित करे ताकि पढ़ाई में एकदम कंसंट्रेट हो, अच्छी तरह से पास हो। काफ़ी सारे अनुभव सुनने में मिलते हैं कि आत्माएं इस तरह से फंस रही है। तो उसके लिए क्या करना, अपने संकल्पों को पवित्र रखना है, हमेशा गुड वाइब्रेशन। ये नहीं, चिंता नहीं करना कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ये सब क्या है ना, उसके संस्कार में ब्लेसिंग का काम करता है, संस्कार बढ़ जाता है। तो हमें बिल्कुल नहीं, फुल स्टॉप। क्योंकि पहले तो हमें पता नहीं था, अब भगवान आए हमें सूक्ष्म बातें बता रहे हैं जो कि हमने कहीं नहीं सुनी। तो उसको धारण करना है ना, खुद ही धारण करेंगे, अपने आप मेरे जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। बाबा ने कहा ना अभी कि दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन दुख के नज़ारे में भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि हम दुख हरता सुख करता पिता के बच्चे हैं। तो क्या करेंगे, हम भी आत्माओं को सुख देंगे, सबके दुख हरेंगे। यह है भगवान का प्यारा बच्चा बनना। फिर आगे बाबा ने बोला, जैसे साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी के दुख दर्द को कम कर देती है ना, समाप्त करती है ना, तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द को समाप्त नहीं कर सकती। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है ना, तो क्या पवित्रता की शक्ति में, पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है, यह अनुभव है। एक समय होता है ना, डॉक्टर भी कहता है कि अब दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। तो वही बात है ना, समय प्रमाण। जब आज व्यक्ति दवाइयों के कारण अकारण तंग होकर, मतलब दवा खाते खाते तंग हो जा रहे हैं, तो आपके पास आते हैं दुआ लेने के लिए कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। तो समझा कि पवित्रता की दृष्टिवृत्ति, आपकी पवित्रता की दृष्टिवृत्ति साधारण शक्ति नहीं है। आपके बोल, आप जो किसी को बोल दोगे वह सिद्ध हो जाएगा। तो अपने बोल पर कितना अटेंशन रखना है ना। तो थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। वो लोग तो अल्पकाल के लिए साइंस का साधन यूज करते हैं, दवा लेते, थेरेपी लेते, रेडिएशन लेते, लेकिन आप सदा काल के लिए उनके मन को एकदम शांत कर दोगे। हाँ, आज आज जैसे कि डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल में मतलब लोगों की भीड़ लगी है, डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं है, हॉस्पिटल में स्थान नहीं है। अभी हमने देखा ना कोरोना का जो हुआ, सीट नहीं है, बेड नहीं है, स्कूल को अस्पताल बनाया जा रहा है, कितने सारे होटल्स ले रहे हैं, मतलब ये कम्युनिटी हॉल्स ले रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं। तो ये बाबा के धीरे धीरे तो और बढ़ते जाएगा, रोगियों की क्यू लगी रहेगी। हाँ, आगे चलकर हॉस्पिटल व डॉक्टर पास जाने का, दवाई करने का भी समय नहीं मिलेगा किसी को। मेजॉरिटी पीपल निराश रहेंगे। जब दवा से निराश होंगे तो कहाँ जाएंगे, आप लोगों के पास क्यू लगेगी।
जैसे अभी आपके और भगवान के, मतलब बाबा बोले मेरे और आपके जड़ चित्रों के आगे ओ दयालु रहम करो, भगवान रक्षा करो कर कर दया व दुआ मांगते हैं ना। कितनी बड़ी बात। आज हम मंदिरों में शिवलिंग के आगे क्या कहते हैं? हे भगवान दया करो, हे भगवान रहम करो, हे भगवान ये रोग दूर करो, हे भगवान बुद्धि दो, हे भगवान सुख शांति दो, हे भगवान स्वास्थ्य दो। मांगते ही तो रहते हैं। हाँ, मांगते हैं ना। तो वैसे ही आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास बच्चे आएंगे मांगने के लिए, क्योंकि आप चैतन्य में हो। वो तो पत्थर की मूर्त है जो अच्छा करके गई तो उनका स्टैचू बना हुआ है। अब जैसे किसी गांव में, किसी शहर में किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया, अब गांधी जी ने इतना बड़ा काम किया, पूरे देश को आज़ाद कराया, तो उनकी स्टैचू बनी हुई ना जगह जगह। तो वही चीज़ है, ये देवी देवता इस संगम पर चैतन्य रूप में, जीवित रूप में, ब्राह्मण रूप में सबको भर कर गए, सबकी माँ बन गए। उनके मन में सबके लिए दुआ निकलती है, शुभावना निकलती है, और यही काम करता है। तो उसी का यादगार है कि ये देवी देवताओं की मूर्त है। तो बाबा कह रहे हैं ना कि जैसे आपकी मूर्ति के आगे सभी जाते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम होता है, देह में रोग शोक है, कोई भी बात है, बच्चे लेकर, परिवार लेकर, किसी भी तरह की, तो कहाँ जाते हैं? मंदिरों में जाते हैं। हर धर्म की आत्मा अपने अपने इबादत स्थान में जाता है ना। कोई चर्च में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारा में, कोई मंदिर में, कोई मज़ार पर। तो वही बात है, आगे चलकर आपके पास सभी आएंगे कि आप जीवित हो चैतन्य में, सबके लिए दुआ कर रहे हो, सबका कल्याण कर रहे हो। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बाबा हमें रिवार्ड दे रहे हैं, कितना बड़ा पोस्ट दे रहे हैं बाबा, वो भी इसी संगम पर, जबकि हम सब एकदम साधारण रीति से हैं। तो अपने सर पर लाइट का ताज सबको अनुभव करना है। ये आगे बोल रहे बाबा कि आप कोई ब्राह्मण भूखे नहीं रहोगे, स्थूल धन की गरीबी भी मन इस ज्ञान रत्न की अमीरी से खत्म हो जाएगी। जब आप ज्ञान धन से माला माल होंगे ना, तो स्थूल धन, जो शरीर निर्वाह के जो धन रुपये चाहिए, उसकी कमी भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप समझदार बन गए हो। काम करके स्वयं को खिलाने के लिए व परिवार को खिलाने के लिए समझ आ गई। ईश्वर साथ है हमारे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने से रॉयल्टी आ गई, साहूकार हो गए, मन से साहूकार। कितनी बड़ी बात है। आप सभी समझो कि हम सेवाधारी हैं। जब हमारा भगवान, हमारे पिता विश्व सेवक बनकर आए और हम सबकी गंदगी, आत्मा की गंदगी मैल धो रहे हैं, तो हम बच्चे मालिक कहाँ से बन गए? हम भी सेवक हैं। जिस घर में भगवान ने हमें नियुक्त किया है, हम वहाँ के सेवाधारी हैं। तो सारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी अपने सर पर उठानी है, और फंसना बिल्कुल नहीं है, बोझ की फीलिंग नहीं। बोझ अगर लग रहा है तो बाबा को सौंपते जाओ, बाबा हल्का करेंगे। हल्केपन से जब हम कोई काम करते हैं ना, फ्रेश मूड से, तो उस काम की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, उस काम में सफलता भी मिलती है, और चैन भी रहता है, शांति भी मिलती है, मन भी लगता है, अच्छा भी लगता है। तो बस वही करना। बोझ से कोई भी काम करेंगे तो उसमें तो बिल्कुल ही कोई मतलब हमें फायदा नहीं होना है। तो बाबा ने कहा ना कि आप सब समझदार भी बन गए हो। समझदारी से अपने परिवार को, समाज को, विश्व को, देश को, सबको लेके चल रहे हो, सबके लिए दुआ कर रहे हो, मन से विश्व ग्लोब पर साकार देते हो ना। हाँ, अनजान आत्माओं को देते हो ना, किसी को जानते भी नहीं, लेकिन उनके लिए दुआ निकाल रहे हो। हे भगवान, जब भी भोजन की थाली सामने आती है तो क्या प्रार्थना होता है? हे भगवान, ये भोजन बनाने वाले, खाने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, सबका कल्याण हो। कोई आत्मा भूखी न रहे, हर भूखे की भूख शांत हो जाए। उपजाने वाले अन्नदाता के का पूरा परिवार कभी भूख के लिए तरसे नहीं। जिसने मेरे थाली में ये भोजन, जिसने मुझे तृप्त किया, वो सभी आत्माएं तृप्त हो जाए। यह प्रार्थना हमें कौन सिखा रहा है? स्वयं भगवान वर सिखा रहे हैं। फिर आगे बोल रहे, तो ब्रह्मा कुमार बनने से फायदा हो गया ना, अंदर बाहर सब स्वच्छ हो गए, परिवर्तन हो गया। पहले की शक्ल और अकल देखो और अभी का देखो तो फर्क पड़ जाएगा। सच बात है, पहले के जीवन को दृष्टि में डालो कि पहले की शक्ल देखो, हर सेकेंड मन प्रश्नों से फंसा हुआ है। फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला, भगवान ने ये नहीं दिया। और वो कहानी थी ना, वो भक्त था, भगवान का बहुत नाम करता था, लेकिन जब भगवान आगे दर्शन दे दिए तो उनके बारे में भी उल्टा सुल्टा सोच रहा है। तो ये कलयुगी वातावरण है। अभी बोला ना, कलयुग में सत्युग जैसा सोचना असंभव है। ये काम सिवाय परमात्मा के कोई नहीं कर सकते।
दुनिया में तो अल्पकाल की सिद्धि मिलती है, आप सब सदा काल के लिए सबका कल्याण करने वाले हो। कितनी बड़ी बात है ना। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या था और क्या हो गया। आपके पास सब कुछ आपके रीच में होगी, क्योंकि आप सदा परिवार और श्रेष्ठ भाग्यवान की नज़र से सबको देखते हो। अच्छा, फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाबा के साथ द्वारा सदा विजयी भव। जैसे सेना में युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं, उन्हों का स्लोगन होता है, हारना व पीछे लौटना कमजोरों का काम है। योद्धा अर्थात मरना और मारना। आप भी रूहानी योद्धे, डरने व पीछे हटने वाले नहीं हो, सदा आगे बढ़ते विजयी बनने वाले हो। ऐसा कभी नहीं सोचना कि कहाँ तक युद्ध करें, यह तो सारी जिंदगी की बात है, लेकिन 5,000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से यह 1 सेकंड की बात है। मतलब 1 सेकंड भी आप यदि अच्छा सोच रहे हो तो कहाँ का भाग्य जमा हो रहा है, सत्युग पहुंचने का। हाँ, पूरे कल्प का आपका भाग्य जमा हो रहा है। तो ऐसी विशाल बुद्धि बनकर बेहद के हिसाब से देखो तो बाबा की याद व साथ की अनुभूति द्वारा विजयी बनते जाओगे। तो युद्ध में डरना व पीछे हटना नहीं है, हम सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं और हमारे साथ कौन है, सारथी बनकर स्वयं भगवान हमें चला रहा है। तो अर्जुन को कभी डर लगा था क्या? बिल्कुल नहीं। तो हम सभी अर्जुन हैं, जो ज्ञान का अर्जन करे, जीवन में धारण करे, वही तो अर्जुन है। स्लोगन, सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। अपने मन के आश को खत्म मत होने देना, और जिसका नाम ही आशा है तो फिर बात ही गजब की है। तो विश्वास के आधार पर विजयी बनो और बनाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। और ओम शांति बाबा।